जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो उसी के चलते अग्निवीर के चलते हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वनस्पति विज्ञान। यहाँ से पहला ही क्वेश्चन बनता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है थियोफ्रेटस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेटस को। बॉटनी किसे बोलते हैं? पेड़ पौधे और क्रियाकलापों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। जीवाणु के पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। उसके बाद बात करें तो लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका दिया था और दूध के पास्चर की खोज की थी। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सारी लाइनें जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ल्यूवेनहॉक पे क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। वहां पे लुईस पास्चर रेबीज का टीका किसने दिया? रेबीज का मतलब क्या है? जो हल्कपन होता है कुत्ते में, ठीक है, उसका जो टीका है किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। और दूध का पाश्चरीकरण जो दिया था वो भी किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। अगर इसी संदर्भ में हम आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखा है एक बीजी पौधे, यानी कि उन पौधों को कहते हैं जिनमें सिर्फ एक ही बीज होता है। जैसे लहसुन है, सुपारी है, फिर आपका गेहूं है, चावल है, ये सारे के सारे कौन से पौधे हैं जिसमें एक बीजी क्या होता है? एक बीजी से आगे चलते हैं। तो अगर अब आज के संदर्भ की बात हम करें सामान्य विज्ञान में तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अब जो है आर्मी में जो आपका अग्निवीर का जो पेपर होता है उसकी जो जीव विज्ञान का ट्रेंड है वो थोड़ा बदल चुका है। अब थोड़ा आसान आता है, पहले बहुत ही डीप आता था। तो यहाँ से मालवेसी, कपास, भिंडी, ये द्विबीजी पत्र हैं। कौन से हैं? द्विबीजी। उसके बाद है पादप आकार की, यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी। आकार की क्या होती है? विभिन्न, जैसे एक पौधा होता है उसमें जड़ है। क्या है? जड़। तो यहाँ से आजकल क्वेश्चन बन ही जाता है। जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है, फल इत्यादि रूपों में गुणों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? आकार की। क्या बोलते हैं? आकार की। पादप के अध्ययन को विभिन्न जो पहलू को हम पढ़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं आकार की। उसके बाद जो पहला ही है यहाँ पे वो है आपका जड़। क्या है? जड़। आप देखेंगे पौधों में जड़ होती है। जड़ का काम ज्यादातर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। नीचे से जल, खनिज, लवण, ये सारे का सारा एकत्र करती है जड़। कौन करता है? जड़। जड़ पौधों के अवरोही क्रम में मूलांकर के विकसित होता है। जड़ दो प्रकार की, एक मूसला जिसे टैग रूट हम कहते हैं और दूसरी अपस्थानिक। दूसरी क्या है? अपस्थानिक। मूसला जड़ों का जो रूपांतरण है तो शंकु आकार, जैसे शंकु आकार है, गाजर है, कुंभी रूप में शलगम है, तुर्क में उंगली है। और ये अगला क्वेश्चन है, ये एक लाइन जो है जैसे तना, वो तो जड़ के बारे में था। तना जो है कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनकी जड़ खाई जाती है। ठीक है, जड़ मतलब फॉर एग्जांपल क्या है? आलू। क्या है? आलू। आलू का तना खाया जाता है कि जड़ खाई जाती है? तना। क्या खाया जाता है? तना। इससे पता चलता है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। कुछ भी पढ़ा दो आप बोलेंगे यस सर। तो यहाँ पे तना जो है वो पौधे का वो भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। हमेशा किसी भी पौधे का जो भाग जो है या वृक्ष का जो भाग जो है उसका जो भाग जो सूर्य की प्रकाश की तरफ मुड़ा होगा उसे बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं? तना। ये क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। तनों का रूपांतरण अगर बात करें तो आलू क्या है? कंद। आलू के भूमिगत तने क्या बोलते हैं? कंद। और इसके तना हम खाते हैं आलू का। धन कंद का भी खाते हैं, जमी कंद का भी खाते हैं तना। शालकंद, प्याज का भी क्या खाते हैं? तना। उसके बाद आ गया पत्ती। क्या आ गया? पत्ती। यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाना होता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं और वो संश्लेषण के माध्यम से जो है खाना बनाती हैं और पौधों को देते हैं। उसी के आगे है पुष्प। पुष्प ये पौधे का जनन अंग है और इसमें परागकण होता है, परागकोश होता है और अंडक, इसमें सारे ये मिलकर बने होते हैं। अगर इसी में आगे हम चले तो यहाँ पे हम पाएंगे कि जो सब पोषण, अपोषण जो है दो तरह का होता है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होती है और एक पर परागण होता है, यानी कि एक स्वयं अपने आप ही वो कर लेता है निषेचन, एक पर परागण के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, बीजांड में प्रवेश करने के बाद बीजांड भेजती हुई भ्रूण तक पहुंचता है। आजकल ये क्वेश्चन इन ट्रेंडिंग में नहीं है तो आजकल यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है फल का निर्माण। फल का निर्माण कहाँ होता है ये क्वेश्चन आता है। तो फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय। संपूर्ण फलों के तीन भाग हैं, सरल फल, पुंज फल और संग्रहित फल। ठीक है, तो उसके आगे जो है कुछ फल और उनके खाने योग्य भाग। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जो है क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, पहले उस पर बात करेंगे।
सेब का हम क्या सा भाग खाते हैं? पुष्पासन। कौन सा खाते हैं? पुष्पासन। दोस्तों आपने ध्यान देना, इसको साथ में आप रिपीट करेंगे। सेब के किसको खाते हैं? पुष्पासन। नाशपाती किसके खाते हैं? पुष्पासन। आम के किसको खाते हैं? मध्यवर्ती। अमरूद में किसके खाते हैं? फलभीति। अंगूर में किसके खाते हैं? फलभीति। फलभीति मरी फल के अंदर, फल के अंदर। पपीते में क्या खाते हैं? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती। नारियल में क्या खाते हैं? भ्रूणकोश। जो नारियल के अंदर होता है। टमाटर में क्या खाते हैं? फलभीति। केले में क्या खाते हैं? मध्यवर्ती। गेहूं में क्या खाते हैं? भ्रूणकोश। काजू में क्या खाते हैं? पुष्पवर्ती। लीची में, एरेल। चने में, बीजपत्र। मूंगफली में, बीजपत्र। शहतूत में, रसीले। कटहल में, कटहल। पर नारंगी में तुलसी है। क्या खाते हैं? तुलसी है। दोस्तों इसमें एक चीज देखेंगे आप कि हम जो फल के जिस हिस्से को खाते हैं, जैसे केले के अंदर खाते हैं, नारंगी के अंदर खाते हैं, नारियल के अंदर जो भ्रूण वाला एरिया वो वाला खाते हैं, तो वही इसको बताया गया है। इसलिए कोई टफ नहीं है, ये समझ के उस पर ही है। वो आगे है प्लांट टिश्यू। समान उत्पत्ति संरचना कार्य वाली कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और आगे जो है इसमें आगे चले तो इसका जो नेक्स्ट भाग है उसमें हम पढ़ेंगे, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ आपका जो अग्निवीर है उसके अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन बनते हैं हम उसी को पढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर रहे हैं। स्थायी उत्तक होते हैं जो परमानेंट होते हैं। सरल उत्तक जो होते हैं, जो स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, इन्हें सरल उत्तक कहते हैं। जटिल जो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें जटिल होते हैं। जाइलम, इसे प्राय कास्ट भी कह देते हैं। ये संवहनी उत्तक होते हैं। कौन से? संवहनी। अगर बात करें तो जाइलम और फ्लोएम ये भी एक प्रकार का संवहन उत्तक है। कौन सा उत्तक है? संवहन। आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन लगातार बन रहा था और लगातार यहाँ पे आ रहा था, उसका नाम है जिसके कारण पेड़ पौधे अपना जो अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने की क्रिया को जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण होता है और उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। पौधों में जल प्रकाश पर्णहरित कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो अनिवार्य है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। ये क्वेश्चन बहुत बार चुके। पत्तियों का कार्य क्या है? क्लोरोफिल की पत्तियों में जो हरा रंग है किसके कारण है? क्लोरोफिल के कारण। इसके 4 घटक हैं, क्लोरोफिल, ए, बी और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश से बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। यानी कि जो प्रकाश मिलता है उसमें वो नीला और बैंगनी और लाल रंग जो है वो क्या करता है? अवशोषित करता है, यानी ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। आप इसे थोड़ा और अच्छे से समझें। आपको ये पिक्स के माध्यम से यहाँ पे आपको ये और अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ आप देखिए फोटोसिंथेसिस में, यानी कि जो हमने बात की, ये सूर्य है। यहाँ से जो ये सूर्य का प्रकाश जो है ये पौधे पे जा रहा है, पौधे की पत्तियों पे पड़ रहा है, और पौधे की पत्तियों पे जहाँ पे क्लोरोफिल की सहायता से ये हरे रंग का वर्णक जो है वहाँ पे बताता है क्लोरोफिल, और उसकी सहायता से पत्तियां, जड़ें जो है नीचे से पानी, लवण जो है वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं, और वहाँ ये और इनमें सहायक जो क्रिया है वो क्या है, यानी इसकी रिएक्शन इसने यहाँ पे लिखी है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी कि ये जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ने मिला के क्या बना दिया मेरे पास यहाँ पे C6H12O6, यानी कि ये फार्मूला किसका बना दिया उन्होंने? ग्लूकोज का। किसका बना दिया? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का फॉर्मूलेशन हमारे पास बना। यानी कि साधारण भाषा में बोले, सूर्य का प्रकाश पौधे पे पड़ा, उस क्रिया को इसने प्रकाश संश्लेषण कहा। इसके कारण हुआ क्लोरोफिल के कारण, जो कि पत्तियों में पाया जाता है, और उसमें एक जो है तत्व काम में इस रिएक्शन में सहायता करता है, उसका नाम है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। और वही जो है फिर जब ये पौधे जो है एक रिडक्शन होती है, और रिडक्शन के बाद ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन भी। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों चीजें यहाँ पे होती हैं। इस प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये सबको पता है कि पौधे अगर ना हो धरती पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन धरती पर नहीं होगी। तो जो ऑक्सीजन है वो कौन छोड़ता है? वो छोड़ते हैं पौधे। किस प्रोसेस में छूटते हैं? प्रकाश संश्लेषण में। किसमें छूटते हैं? प्रकाश संश्लेषण में। जो सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, आप देखें सूर्य के प्रकाश में, यहाँ से सूर्य का प्रकाश इसमें बैंगनी, हरा और नीला, ये 3 रंग जो है
जो क्लोरोफिल के जो ये जो पत्तियां हैं ये अब्जॉर्ब करती हैं और इसको ट्रांसफर करते हैं किसमें, ग्लूकोज में। किसमें करते हैं, ग्लूकोज में। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये कन्वर्टिबल हो जाता है आपके ग्लूकोज में, साथ में क्या आती है, ऑक्सीजन। क्या आती है, ऑक्सीजन। इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। आप देखें प्रकाश संश्लेषण में जो है, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जिसकी हमने अभी बात की। ये सारी जो लाइंस है यहाँ पे, दैट इज सो इम्पोर्टेंट टुवर्ड्स द पेपर। आगे चले, पाथ ऑफ हार्मोन। तो पाथ ऑफ हार्मोन होते हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद जीवाणुजनित रोग है, उसकी भी हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन जो है तत्वों की कमी, ये क्वेश्चन पहले आते थे पेपर्स में, अब ये जो है ना के बराबर पेपरों में हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम थोड़ा सा दैट इज वनस्पति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। संसार का सबसे लंबे वृक्ष का नाम क्या है, क्या है, सिकोया। संसार के सबसे लंबे वृक्ष का नाम जो है वो है आपका सिकोया। यह एक नगन बीजी है। सबसे छोटे आकार का वृत्त बीजी पौधे का नाम क्या है, जलीय आवृत्ति है, जो भारत में पाया जाता है, जिसका नाम है लीमना। क्या है, लेमना। दैट इज द लेमना, सॉरी दैट इज द लेमना। आगे सबसे बड़ा फल कौन सा है, लोडोसिया। कौन सा है, लोडोसिया। यानी कि वनस्पति विज्ञान में सबसे बड़ा जो फल है उसका नाम है लोडोसिया। ये डबल कोकोनट से भी कहते हैं, केरल में पाया जाता है। सबसे छोटे बीज ऑर्चिड, किसके हैं, ऑर्चिड। सबसे छोटे बीज किसके हैं, ऑर्चिड। सबसे छोटा पुष्प क्या है, गुल्फिया। क्या है, गुल्फिया। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रैफ्यूशिया। कौन सा है, रैफ्यूशिया। सबसे छोटा आवृत्ति बीज परजीवी, यानी दूसरे पर निर्भर रहने वाले को हम बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं, परजीवी। उसका नाम है आर्सिथोबियम। क्या नाम है, आर्सिथोबियम। आगे हम चले तो आगे सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा बीजांड क्या है, साइकस। क्या है, साइकस। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी जो है पेपर में कई बार आ चुका है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। जीवित जीवाश्म जिसे हम कहते हैं वो भी क्या है, साइकस। क्या है, साइकस। सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, शैवाल में। सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, थायराइड में। सबसे छोटी कोशिका वनस्पति में माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। क्लैस्ट्रिडियम। आगे जंगल की आग, आग क्या बोलते हैं, आग। कॉफी देने वाले पौधे का नाम कोफिया अरेबिका। कोको देने वाले पौधे का नाम क्या नाम है, जियोब्रोमा। और अफीम देने वाले पौधे का नाम पोपी। मैं आपको बता दूं अगर यहाँ भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आर्मी में आ चुका है, पोपी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, कोको देने वाला आ चुका है, जंगल की आग किसे बोलते हैं, ढाक, ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में किसे बोलते हैं, ये आ चुका है। सबसे बड़ा बीजांड कौन है, और जीवित जीवाश्म क्या है, जिनको मैंने देख लिया। जहां तक हम पढ़ा रहे हैं, जब से हम पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन आर्मी स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, यानी कि अग्निवीर में आ चुके हैं। उसके आगे हम क्वेश्चन करें तो सॉरी टॉपिक है, उसका नाम है परिस्थितिकी। क्या है, परिस्थितिकी। जीव विज्ञान की शाखा को अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के परस्पर अध्ययन को हम बोलते हैं परिस्थिति। क्या बोलते हैं, परिस्थिति। इसमें हम पढ़ेंगे उत्पादक, अपघटक और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे जैविक हैं, जो इसके जैविक भाग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन के कारण ये पहले